ये वही कह रहे थे बर्नार्ड लेटर कि भाई कमी हमारी राष्ट्रीय मुद्राओं में है। वास्तव में केंद्रीय बैंकों का काम ही है कि मुद्रा की कमी करे और उस कमी को लगातार बनाए रखे, जिससे परिणाम होता है कि हमें जीवित रहने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ना पड़ता है। अब इसके बाद जो आगे का पूरी बातचीत है वो हम हो सकता है कि कल करें या फिर आगे अगर समय मिलेगा तो कल करेंगे, लेकिन ये है कि आज हम यहीं इसी के साथ इस चीज़ को ख़त्म करते हैं और सभी को धन्यवाद, नमस्कार। बहुत अच्छा शिवांग भाई। हाँ जी, बाद में कल प्रश्न कल होंगे दोपहर के बाद प्रश्न के लिए ही रखा गया, कोई स्पीकर नहीं होगा, सबके सवाल नहीं अभी वो सवाल का जी कल आप शाम को भी कर सकते हैं, अलग से कर सकते हैं अभी, लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और बहुत अच्छा रहा, और जो ये पूरा इन बैंकर्स ने नियंत्रण कैसे किया ये इतिहास आप बैंकों के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, अगर कल समय मिला तो आपको वो भी करेंगे। लेकिन अभी कुछ और महत्वपूर्ण ऐसे स्पीकर्स हैं, ऐसे वक्ता हैं जिनको आपको सुनना चाहिए, और वो हम एक एक करके उनको आमंत्रित करते हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा वीरेंद्र भाई को, वीरेंद्र सिंह जी हैं, आइए आप स्टेज पे आइए। वीरेंद्र सिंह जी का इतिहास ये है कि मैं इनसे मिला था, उस समय भाई राजीव दीक्षित जी के कार्य को आगे बढ़ा रहे थे, और आज जब ये जो पूरा कोरोना का ये षड्यंत्र चला तो इन्होंने पूरा एक मास्क को लेकर जिस तरह से लड़ाई लड़ी है तो वो अद्भुत है, और उस चीज को लेकर इन्होंने हरिद्वार से लेकर कई जगह पर्चे भी बांटे, इन पे अज्ञात रूप से केस भी दर्ज किए गए, और इन्होंने मेट्रो में भी बहुत बार लोगों से, जो पुलिसकर्मी हैं वहां से उनसे लड़ाई की और उनसे बिना जुर्माना दिए ये छूट के आए और काफी संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप रखें और युवाओं का एक आदर्श बन के कैसे। बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी माननीय जो लोग उपस्थित हैं सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात थोड़ी देर में कहूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मेरे बाद अंबर भाई को बोलना है, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा उनको भी समय ज़्यादा मिले क्योंकि उनकी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बाकी जुर्माना तो मैंने दिया था, नीलेश जी को फ़ोन किया था तो नीलेश जी ने कहा कि एक्सटॉर्शन का प्रूफ रख लो, काम आएगा। तो जुर्माना मैंने दिया बाद में 1 घंटा उन लोगों के बाद, वो तो बेचारे तंग ही हो गए थे, बोल रहे थे कि साइड में ले जाके आप चले जाओ भाई साहब, हम नहीं लेंगे आपसे। नहीं, मैं आप तो लेना पड़ेगा। तो मैंने देखिए क्या है कि इतने सारे ज्ञानी लोग बैठे हैं तो मैं सुनने के लिए ज़्यादा आतुर रहता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं सब लोग दे देते हैं थोड़ा समय। मैं एक छोटी सी कहानी सुना चाह रहा था। अफ़गानिस्तान में जब ब्रिटिशर्स ने कब्ज़ा करने के लिए जैसे भारत को गुलाम बनाया तो 1842 के लगभग के समय था वो। तो ये लोग गए 16,000 की सेना लेकर, और इन्होंने अफ़गानिस्तान में वही किया जो भारत में ये करते थे कि फूट डालो राज करो। और इन्होंने एक राजा को दूसरे राजा से भिड़ाना, उसको बोला कि ये तेरे को मारने की साजिश कर रहा है, ये तुझे मारने की साजिश कर रहा है, और दोनों का आपस में संवाद नहीं होने देते थे, जिसके बारे में भी एक दूसरे को ये भिड़वाते थे, एक दूसरे के खिलाफ भड़काते थे। तो इनकी किस्मत ऐसी ख़राब थी कि 2 लोग जिनको ये, मैं थोड़ा शॉर्ट में सुना रहा हूँ, लंबी कहानी है, कि 2 जो राजा थे वहाँ के, उन दोनों का संवाद हो गया गलती से, और उनको पता लगा कि भाई तू मुझे मारने की साजिश क्यों कर रहा है। उसने, मैं तो नहीं कर रहा। अरे तेरा लेटर मेरे पास दे किया, ये लोग देकर गए अंग्रेज़ मुझे, नहीं मैंने तो नहीं किया, तो साइन मेरा है ही नहीं। तो उसने, अरे ऐसे कैसे हो गया। तो दोनों का संवाद हो गया, उनका समझ में आया कि बेवकूफ़ बना रहे हमें। तो अब आपको मैं ये कहानी सुनाऊँ, इसका मैं कनेक्शन बिठाऊँगा क्यों सुना रहा हूँ आपको कहानी। तो उन लोगों को समझ में आ गया कि ये लोग क्या कर रहे हैं हमारे साथ। तो 4 साल का लगभग का समय था जिसमें ब्रिटिशर्स ने ये सब कर रहे थे। तो जब उनकी पोल खुली तो 16,000 में से केवल 1 अंग्रेज़ जिंदा बचकर वापस भारत आया था, घोड़े पे बैठ के, कोई डॉक्टर था, बाकी सबको काट दिया इन लोगों ने। लेकिन ये बात इन अंग्रेज़ों ने भारत में पता नहीं लगने दी कि हमारा इतना बुरा हाल अफ़गानिस्तान में हुआ। बात की और कहानी, वो दोबारा गए थे। तो अफ़गानिस्तान कभी ब्रिटिश एम्पायर के अंडर कभी रहा नहीं, वो ब्रिटिश प्रोटेक्ट्रेट के रूप में था। तो ये कहानी मैं क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जो गलतियाँ अभी भी कर रहे हैं, मैं सच बताऊं कि अभी काफ़ी सारे युवाओं से बात होती है तो उनके मन में यही रहता है कि हम ऐसे कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। तो भावनाएं ज़्यादा प्रबल होती हैं बजाय प्रैक्टिकलिटी के।
वो समय भावनाओं का अब थोड़ा चला गया है, तो भावनाओं से हम शामिल हो सकते हैं लेकिन काम हमें प्रैक्टिकलिटी पे ही करना पड़ेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो गलतियाँ, जो फूट डालो राज करो की दूसरे देशों ने समझ, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाए। हमारा देश, बहुत सारे कारण थे गुलाम बनने के, उनमें से एक ये भी था कि हमारा सद्गुण जो है वो विकृति बन गया। हमारा सद्गुण क्या था कि हम लोग किसी, कोई मेहमान आता था उसका सम्मान करते थे, या किसी को एग्रीमेंट जो होता था कि अगर वो रिटर्न में कर रहा है तो मानते थे कि और ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति है। हम तो केवल वर्बल चलता था, मूंछ के बाल से भी हम लोग गिरवी रखकर महाजन से कर्जा ले लिया करते थे। लेकिन जो सद्गुण हमारा रहा कि हम लोग दूसरा, सामने वाले अंग्रेज़ हमारा जो है संधियाँ तोड़